focus because as far as the Vipaksh is concerned, the Mahagathbandhan continues to take on the poll body. Let's talk about RJD's Tejasvi Yadav, who seems to have now raised an allegations previously we saw with the Deputy CM of Bihar. Now he seems to be targeting a JDU MLC who also apparently has 2 EPIC IDs. Now allegations that have been raised against the JDU MLC Dinesh Singh, and this seems to be a fresh charge that has now been leveled by Tejasvi Yadav in this long post that you're seeing on your screens, in which he has been calling it as vote घोटाला, saying that श्री दिनेश सिंह के लंबे समय से जेडीयू के विधान पार्षद है और इनके पास भी 2 अलग अलग EPIC ID हैं. He's given out the numbers of the EPIC ID, saying that इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है और इनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग जो वोट है SIR में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे. मतदाता सूची या पुनरीक्षण में वहां पर अगर बात की जाए तो इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म पर 2 अलग अलग साइन भी किए हैं. So all of these allegations that has now been leveled as far as when it comes to Tejasvi Yadav is also concerned. He is asking the question कि क्या चुनाव आयोग श्री दिनेश सिंह को दी गई जो 2 जगह से 2 अलग अलग जो नोटिस है वो उन्हें भेजेगा या नहीं. साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं. फिलहाल साकेत, हम देख रहे हैं कि लगातार कितना डीप रिसर्च में विपक्ष भी जाता हुआ नजर आ रहा है. एक एक करके खोद कर वो नाम निकाल रहे हैं. सरकार में बैठे जितने लोग हैं या आसपास जो उनके बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को तो आप बाहर निकाल ही रहे हैं, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड का आरोप वो हम पर लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखे. देखिए, जब से तेजस्वी यादव का 2-2 एपिक नंबर सामने आया है, खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि जो उनका एपिक नंबर है उसके आधार पर उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है. उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ और तेजस्वी यादव अपने आप को सही बताने के लिए अब बीजेपी जेडीयू के नेताओं का 2-2 जिन लोगों का 2-2 एपिक नंबर है उन लोगों की लिस्ट जो है वो सामने ला रहे हैं. पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को उन्होंने बताया कि उनका 2 जगह से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है. उसके बाद लगातार बीजेपी के कुछ और नेताओं का नाम उन्होंने लिया. कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये जानकारी दी और अब जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनको लेकर इन्होंने जो खुलासा किया है. उसके बाद लगातार चुनाव आयोग भी जिन लोगों पर खुलासा हो रहा है, तेजस्वी यादव जो जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग भी सभी नेताओं को नोटिस जारी कर रहा है. कल भी बीजेपी के जो मुजफ्फरपुर की मेयर है उनको नोटिस चुनाव आयोग ने जारी किया है और अब दिनेश यादव का भी जो नाम आया है उसके ऊपर भी अब क्या कुछ एक्शन होता है चुनाव आयोग की तरफ से ये देखना होगा. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आप भी उसी लाइन में है. तेजस्वी यादव का भी 2-2 एपिक नंबर होना और खुद उनके तरफ से ये जानकारी देना, ये अपने आप में ये बताता है कि आप अपने आप को सही ठहराने के लिए दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप भी उसी लाइन में खड़े हैं. आपने भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड बनवाया है. इस पर भी चुनाव आयोग ने 16 तारीख तक उनसे जवाब मांगा है. अब देखना होगा तेजस्वी यादव 16 तारीख तक क्या कुछ जवाब चुनाव आयोग को देता है. और उनका जवाब अभी देना बाकी है. जो सवाल फिलहाल इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव खुद चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे, कह रहे कि क्या मुख्यमंत्री के खास होने के कारण चुनाव आयोग इनके 2-2 वोट बनने दिए और क्या अब चुनाव आयोग SIR में की जा रही जो गड़बड़ियां हैं और जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करेगा. Well, these questions are now being posed by Tejasvi Yadav, who seems to be spearheading the campaign as far as in the state of Bihar is concerned. धन्यवाद आपका साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए. All right, in the meantime, let's shift focus